आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जितिया व्रत की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से दुख सुख में बदल जाता है। घर में अन्न धन के भंडार हो जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें रहती थी। सुखिया अपने नाम की भांति सुखी थी। उसके घर में अन्न धन सुख समृद्धि किसी बात की कोई कमी न थी, जबकि दुखिया अपने नाम की भांति दुखी थी। उसके घर में अन्न धन के नाम पर कुछ न था। वह अपनी बहन सुखिया के घर काम करती और जो भोजन पानी वहां से मिलता उससे ही अपना व अपने बच्चों का पेट पालती। एक समय जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने सूर्य देव की पूजा कर व्रत को धारण किया, कथा कहानी का श्रवण किया। पूजा करने के बाद सुखिया ने दुखिया से कहा, आज मेरा व्रत है, इसलिए अच्छे से भोजन बनाकर तुम घर जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है। दुखिया ने सुखिया के घर 36 प्रकार के पकवान बनाए। भोजन बनाते बनाते वह सोचने लगी, व्रत तो मेरा भी है, पर मैं सूर्य देव को किसका भोग लगाऊंगी? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बहन सुखिया भी मुझे बचा कुचा ही भोजन देगी। ऐसा सोचते सोचते दुखिया का ध्यान वहां पर रखी चावल की भूसी पर गया, जो कि चावल को झाड़ते हुए बच गई थी, और साग के उन डंठलों पर गया जो साग सब्जी को ठीक करते हुए बच गए थे। घर जाते समय दुखिया चावल की भूसी और साग के डंठलों को अपने साथ ले गई और घर जाकर सूर्य देव को याद करते हुए उन्हें ही बना दिया। भोजन बनाने के बाद उसने सूर्य देव से प्रार्थना की कि प्रभु, आज मैं इतने शुभ दिन पर आपको ये भूसी के चावल और डंठल का साग अर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ऐसा कहकर दुखिया सूर्य देव को याद करते हुए दुखी मन से सो गई। निद्रा अवस्था में दुखिया ने देखा कि सूर्य नारायण उसके घर आए और बोले, दुखिया, मुझे भोजन करना है। दुखिया ने बड़े ही आदर भाव से सूर्य देव को वही भोजन परोस दिया। भोजन करने के बाद सूर्य देव बोले, दुखिया, भोजन के बाद मेरी इच्छा शौच की हो रही है, मैं कहाँ जाऊं? दुखिया ने कहा, हे देव, मेरा घर आंगन तो कच्ची मिट्टी का है, बाहर आंगन में एक कोने में बैठ जाओ। अब सूर्य देव बोले, दुखिया, भर भर करूं के झरझर करूं? दुखिया का मन तो पहले से ही दुखी था, तो वह थोड़ा गुस्से में बोली, भर भर कर लो। सोच के बाद सूर्य देव बोले, अब मैं अपने हाथ कहाँ पूछूं? दुखिया को क्रोध आया और बोली, मेरे सिर के पूछ लो। ऐसे ही उधेड़ बुन में सारी रात निकल गई। सुबह जब दुखिया सोकर उठी तो रात की घटना को याद किया और सोचने लगी, अरे ये तो स्वप्न था।
ऐसा सोच मुंह अंधेरे ही नदी पर स्नान करने चली गई। जब तक वह नदी पर पहुंची तो पो फट चुकी थी। सूर्य देव आकाश में विराजमान हो चुके थे। दुखिया सिर समेत स्नान करने लगी तो उसने देखा कि उसके सिर से तो हीरे मोती झर रहे हैं। वह हैरान रह गई। रात की सारी बात उसके दिमाग में आ गई। हीरे मोती समेत अपने घर की तरफ भागी। आंगन के कोने में जाकर देखा तो सोना ही सोना पड़ा था। दुखिया तो बड़ी खुश हुई कि सूर्य देव उस पर प्रसन्न होकर टूट गए हैं। उसने अपने पति बच्चों को जगाया, सारी बात बताई और अपने बेटे से कहा, तू सुखिया मौसी के घर से तकड़ी बट्टा ले आ, हम तोल कर देखेंगे कि कितना सोना है। यह सुनकर उसका लड़का अपनी मौसी के घर पहुंच गया और जाकर बोला, मौसी तकड़ी बट्टा दे दो, माँ ने मंगाया है। सुखिया ने कहा कि क्या है तुम्हारे घर जो तुम्हारी माँ तोलेगी। लड़के ने सारी बात बता दी पर सुखिया को यकीन न हुआ। उसने तकड़ी देते समय उसके नीचे गुथा हुआ आटा लगा दिया कि जो ये तोलेंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो इसके साथ चिपकेगा। ऐसा कहकर सुखिया ने तकड़ी बट्टा दे दिया। दुखिया ने सोना हीरे मोती तोले और तकड़ी बट्टा वापस भिजवा दिया। सुखिया ने तकड़ी को पलट कर देखा तो आटे पर हीरे मोती लगे हुए थे। वह बड़ी हैरान हुई। भागी भागी दुखिया के पास गई। दुखिया ने उसे सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। सुखिया ने कहा, ऐसा है तो अगले साल जीतिया व्रत आने पर वह भी सूर्य देव के लिए ये सब करेगी। सूर्य देव की कृपा वे व्रत के प्रभाव से दुखिया के दिन फिर गए। घर में अन्न धन के भंडार हो गए, सुख समृद्धि हो गई, दुख दूर हो गए। अगले वर्ष जीतिया व्रत आने पर दुखिया ने खूब धूमधाम से व्रत किया। सूर्य देव की पूजा की, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, भोग लगाया, भजन कीर्तन सब किया। और उधर सुखिया जब भोग प्रसाद बनाने लगी तो उसने चावल फटकते हुए अच्छे अच्छे चावल तो फेंक दिए और भूसी बना दी। सब्जी बनाते समय साग तो फेंक दिया, डंठल की सब्जी बना दी और ऐसा भोजन बना ढक कर सो गई। सूर्य देव आए, बोले, सुखिया आज तूने मेरे नाम का व्रत किया है, भोजन करा। सुखिया ने वही भूसी के चावल और डंठल का साग दे दिया। भोजन कर सूर्य देव बोले, मुझे शौच जाना है। सुखिया ने कहा, बाहर आंगन में जाओ। सूर्य देव फिर बोले, झरझर करूं कि भर भर करूं। अब यहाँ सुखिया भूल गई कि दुखिया ने क्या कहा था। उसने कह दिया झरझर। अब सूर्य देव बोले, हाथ कहाँ पूछूं? वह बोली, मेरे सिर के पूछ दो। ऐसा कर सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सुखिया सोकर उठी तो उसने देखा सारे घर में इधर उधर गंदगी पड़ी है। उसका सिर गंदगी से भरा है। सुखिया बड़ी दुखी हुई। उसे दुखिया पर क्रोध आ रहा था कि उसने उससे झूठ कहा। स्नान कर सुखिया दुखिया के घर भागी और जाकर कहा, तूने झूठ बोला, अपना घर तो सोना चांदी हीरे मोती से भर लिया और मेरा घर गंदगी से। तब दुखिया ने कहा, बहन मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुम बताओ
तुमने क्या किया। तब सुखिया ने सारी बात ज्यों की त्यों दुखिया को बता दी। सब सुनकर दुखिया ने कहा, मैं तो वक्त की मारी थी, मेरे घर में तो कुछ ना था, इसलिए मैंने भोग के लिए भूसी के चावल और डंठल का साग बनाया था। तुम्हारे घर में तो अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। मैं हर बार तुम्हारे घर में 36 प्रकार के भोजन बनाकर भोग लगाती थी, अतः तुम्हें अच्छे व्यंजन बनाकर भोग लगाना चाहिए था, और तुमने भर भर की जगह झरझर कहा, इसलिए तुम्हारे घर में यहाँ वहाँ हर जगह गंदगी हो गई। दुखिया की बातें सुनकर सुखिया को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सूर्य देव से अपनी गलती की क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें और अपनी इस माया को समेटें। तब सूर्य देव की कृपा से सुखिया का घर जैसे पहले था वैसा हो गया, और सूर्य देव के आशीर्वाद से दुखिया भी सुखिया की भांति अन्न धन सुख समृद्धि से भरपूर हो गई। हे सूर्य देव, जैसा सुखिया के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। जैसा दुखिया का दुख दूर किया, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके दुख दूर करके सुख समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।